दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने पंजाब पंजीकृत वाहनों पर प्रवेश वर्मा के आरोपों पर भाजपा से माफी की मांग की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अगर भाजपा चुनाव जीतने में सफल रही तो आप सरकार द्वारा विकसित स्कूलों को नष्ट कर देंगे और इन जमीनों को अपने दोस्तों को दे देंगे। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि प्रवेश वर्मा ने पंजाब के लोगों को देश के लिए खतरा बताया है। पंजाब के लोगों ने देश के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं। बीजेपी फिर से अपनी विभाजनकारी राजनीति पर उतर आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अंतरिम जमानत की मांग करने वाली ताहिर हुसैन की याचिका पर खंडित फैसला सुनाया है। एक न्यायाधीश ने जमानत दे दी जबकि दूसरे न्यायाधीश ने उसकी याचिका खारिज कर दी। ऐसे में अब इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए नई पीठ के गठन के लिए मामला मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के समक्ष रखा जाएगा। भाजपा नेता योगेंद्र चंगोलिया ने आप पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर डीएम से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि मेरा मकान जहां मैं रहता हूं, मेरे 2 भाई हैं जिनमें से एक भाई की मृत्यु हो गई है। हमने उसका वोट कटवा दिया है और यह पार्ट नंबर जो 23 विधानसभा का पार्ट नंबर 54 है। मैं देख रहा हूं कि मेरे घर में किसी का 923 वोटर नंबर है, जबकि आज तक वह कभी मेरे घर में किराएदार नहीं रहा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने चंडीगढ़ ग्रेनेड ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 16 स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी पंजाब में 14 स्थानों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक स्थान पर की गई। इस मामले में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस समर्थित पाकिस्तान स्थित आतंकवादी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के हरविंदर सिंह और अमेरिका में मौजूद हरप्रीत सिंह शामिल है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। आरपी सिंह ने कहा कि राहुल गांधी तो स्टेट में लड़ाई की बातें कर रहे हैं। वह कहते हैं कि उनकी लड़ाई भारत के साथ, अगर भारत के साथ जो लड़ाई कर रहा है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी जी देश में किस प्रकार से अराजकता फैलाए ऐसी बातें करते हैं। बीते दिनों अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर अब सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच अब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि आरोपी कोई भी हो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सुरक्षित रखना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने शुरुआत में जो निर्णय लिए हैं उसी के मुताबिक काम चल रहा है। जो भी हो उसको नहीं छोड़ेंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के हर इलाके में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और रमेश बिदूड़ी के भतीजे होने का दावा करने वाले लोग आप कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं। रमेश बिदूड़ी ने आप कार्यकर्ता दीपा को फोन करके उन्हें भाजपा में शामिल होने को कहा। जब उन्होंने कहा कि वह आप में है और आतिशी के साथ है तो बिदूड़ी ने कहा कि आतंकवादियों की पार्टी है और 8 फरवरी के बाद आतिशी जेल जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही अभी वक्त हो, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं इसी बीच जेडीयू ने मणिपुर में बीजेपी की नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस संबंध में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के.एस. वीरेन ने मणिपुर के राज्यपाल को एक आधिकारिक पत्र सौंप दिया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए कहीं से कोई आए इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन सरकार वाहनों का दुरुपयोग अस्वीकार है। उन्होंने आप पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप कार्यकर्ताओं द्वारा प्रचार के लिए पंजाब पुलिस की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो अनुचित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है आप पार्टी के सदस्य नियमों का उल्लंघन करते हुए चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई और जाँच की मांग की गई।